गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पाठ 7 पौधों को जानिए, भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, भाग 1 में हमने पाठ का सारांश जाना कि पौधे के भिन्न भिन्न भाग क्या क्या कार्य करते हैं। आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। शुरू करें बच्चों। बहुचयनात्मक प्रश्न। इस प्रश्न में बच्चों हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर ब्रैकेट में लिखना है। प्रश्न 1, पौधों में जड़ें पाई जाती हैं एक ही प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। बच्चों, आपको याद होगा पौधों में जड़ें 2 तरह की पाई जाती हैं, तो इसका सही उत्तर है ब। प्रश्न 2, पौधों में भोजन बनाने का कार्य किया जाता है जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, फूल द्वारा। बच्चों, जड़ द्वारा, तने द्वारा, फूल द्वारा भोजन बनाने का कार्य नहीं होता। भोजन बनाने का कार्य कौन करता है? पत्तियां। हरी पत्तियां पौधे में भोजन बनाने का कार्य करती हैं, तो इसका सही उत्तर है स। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों को दिए गए शब्दों की सहायता से भरें। अ, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास डैश प्रकार का होगा। बच्चों, जिस पौधे की जड़ रेशेदार होती है उनका शिराविन्यास समानांतर होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे समानांतर। ब, डैश से पुष्प बनता है। बच्चों, पुष्प कली से बनता है या पत्ती से? आपने पौधों में देखा होगा, पहले कली आती है और फिर कली से फूल बनता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कली। प्रश्न 4, सत्य असत्य कथनों का चयन कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें जो कथन दिए गए हैं, दोबारा ले लें। बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुछ कथन दिए गए हैं। अगर ये कथन सही हैं तो सत्य पर निशान लगाएंगे और अगर गलत है तो असत्य पर। अ, पत्तियां पौधे को सीधा रखती हैं।
नहीं बच्चों, यह कथन असत्य है। पौधे को सीधा कौन रखता है? तना रखता है। ब, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। बच्चों, क्या ये कथन सही है? नहीं, मिट्टी से जल और खनिज कौन अवशोषित करती हैं? जड़ें अवशोषित करती हैं। तना तो जड़ से जल और खनिज को ऊपर पहुंचाने का कार्य करता है, तो यह कथन भी असत्य है। स, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। नहीं बच्चों, जल को पत्तियों तक तना पहुंचाता है, तो यह कथन भी असत्य है। द, पीली पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। बच्चों, पौधों में पीली पत्तियां भोजन नहीं बनाती, हरी पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती हैं, तो यह कथन भी असत्य है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5, लक्षणों के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, लक्षणों के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं। शाख, झाड़ी, वृक्ष। प्रश्न 6, निम्न के चित्र बनाइए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें इन प्रश्नों के चित्र बनाने हैं। जैसे पहला है मूसला जड़, तो आप ये चित्र बनाओगे और नीचे लिखना भी मूसला जड़। दूसरा है रेशेदार जड़, जिसमें जड़ें एक जैसी दिखाई दे रही हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे रेशेदार जड़। तीसरा है पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास। बच्चों, इसमें आप एक पत्ती बनाएंगे जिसमें आप जालिका रूपी शिराविन्यास बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास। चौथा है पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास। बच्चों, इसमें आप पौधे में पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास बनाएंगे, जिसमें शिराएं एक दूसरे के समानांतर होंगी और नीचे लिखेंगे पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास। ठीक है बच्चों। प्रश्न 7, पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखो व चित्र भी बनाओ। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं और फिर चित्र बनाना है। पहला भाग है बाह्य दल,
दूसरा भाग है पंखुड़ी, रंगीन पत्तियां जो होती हैं वो पंखुड़ी कहलाती हैं। तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। प्रश्न 8, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मूसला जड़। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर किए। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य प्रश्न 1, पौधे में तने का क्या कार्य है? प्रश्न 2, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखना। अब अपना यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखना, समझना, चित्र बनाना और याद भी करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय।